हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए अमित खरे, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 सालों तक के लिए होगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। खरे मई 2018 से दिसंबर 2019 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आइए बात करेंगे सचिव एवं सलाहकार के कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो कैबिनेट सचिव टीपी सोमनाथन, प्रधानमंत्री सचिव प्रधानमंत्री प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री सचिव प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास, निजी सचिव प्रधानमंत्री के बात करें तो निधि तिवारी है, विदेश सचिव विक्रम मिश्रा 35वें नंबर के हैं, गृह सचिव गोविंद मोहन है, वित्त सचिव अजय सेठ है, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है, याद रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वर है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद, खानान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अहमदाबाद में किया गया है, याद रखना साथियों। आइए डिटेल में बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारपुरा में भारत के सबसे बड़े आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है। 825 करोड़ की लागत से निर्मित इस परिसर में एक विश्व स्तरीय जलीय परिसर है। साथियों, इस परिसर में एथलीटों के लिए प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी चीन द्वारा बनाया जा रहा है। विश्व का 4था सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता भारत है। विश्व में 3रा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया अमेजन वर्षावन में। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज मिसाइल टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर की कंपनी कौन बनी है? तो अपोलो टायर्स, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच में लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पहले ड्रीम 11 भारतीय टीम का टाइटल स्पॉन्सर थी, याद रखना साथियों। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से करार खत्म कर दिया। आइए बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में। तो टेस्ट कप्तान की बात करें तो सुमन गिल है। एक दिवसीय कप्तान रोहित शर्मा है। T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। कोच गौतम गंभीर है। पहले टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कर्नल CK नायडू थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को को संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े? तो इसका राइट आंसर होगा 7, याद रखना साथियों। इसका
राइट आंसर होगा। भारत ने यूनेस्को की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया। भारत की इस सूची में कुल 69 हो गए। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो 49 है, प्राकृतिक स्थल 17 है, मिश्र स्थल 3 है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहर का संरक्षण। महानिदेशक अंड्रेड ओजले है। स्थापना 1945 है। यही साथियों रिपीट हुआ है। भारत के नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2021 से 2025 तक की बात करते हैं तो 2021 में धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। 2021 में रामप्पा मंदिर काकतीय रुद्रास तेलंगाना में स्थित है। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2023 में होयसाला मंदिर समूह कर्नाटक में स्थित है। 2024 में मोइदम असम को शामिल किया गया है। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र व तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद सिराज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे डिटेल में। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी ने पुरुष वर्ग में अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। साथियों, आयरलैंड की स्टार ऑलराउंडर औरला प्रेडगस्ट को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 108 सदस्य हैं। अध्यक्ष की बात करें जयशाह हैं 2024 से। सीईओ सांजोंग गुप्ता है। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर वानयान पुरस्कार। याद रखना, सी इसका राइट आंसर होगा। नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा में आयोजित किया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह महोत्सव 2000 में शुरू हुआ था। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, युद्ध नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक खेल, भोजन और कला प्रदर्शनी होती है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी 66 वर्ष पूरे हुए हैं। 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन ने अपनी स्थापना के 66 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दूरदर्शन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। याद रखना साथियों। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल जीता है। साथियों, इसका राइट आंसर बी होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वें एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। साथियों एक सेकेंड, ठीक है। ये टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन ने होंगझाओ शहर में आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबले में भारत को चीन ने हराया था। गोल्ड मेडल चीन ने जीता था। सिल्वर मेडल भारत ने जीता था। तीसरा स्थान जापान का रहा है। हॉकी एशिया कप 2025 पुरुष की बात करें तो मेजबान देश भारत रहा है। शहर की बात करें राजगिरी बिहार है।
तारीख 29 अगस्त 7 सितंबर तक ये खेल चला। टीमें, इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। स्थान बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम है। चैंपियन भारत चौथा खिताब जीता है। उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। यूपीआई की नई दैनिक लेन देन सीमा कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 10 लाख। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS निस्तार ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं साथियों। कल का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार कौन सा है? तो लंजा N। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025 प्रथम किसे प्रदान किया गया? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में एथेनॉल का प्लांट उद्घाटन किया? गोलाघाट में। भारतीय नौसेना को अंधरात नामक पनडुब्बी रोधी जहाज सौंपा गया है। यह नाम किस स्थान से लिया गया? लक्षद्वीप से लिया गया द्वीप समूह। याद रखना। भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है जहां निजी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? एम्स दिल्ली। भारत ISSF विश्व कप 2025 चीन में मेडल टेली ने किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का स्मारक सिक्का जारी किया? भूपेन हजारिका। जनरल नॉलेज के पिटारे में क्या है? कैस्पियन सागर दुनिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपुरिया झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे गहरी झील है। टिटका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चंपावत झील नेपाल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। ग्रेट स्लो झील कनाडा की सबसे गहरी झील है। साथियों, ये रही आज की करंट अफेयर्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।